यदि शनि से न्याय चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ। बोलो, चाहिए न्याय? न्याय नहीं, मुझे शनि का अंत चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सृष्टि के संचालक और संरक्षक को भूल जाऊं। भूल तो तुम्हारी, अब मैं सुधारूंगा शनि। मैं तुम्हें बताऊंगा सृष्टि में सबसे महान देव कौन है। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं दंड स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं। हे महादेव, शनि की रक्षा कीजिए। तो देवों के देव महादेव और उनके आराध्य नारायण अपने प्रिय शनि की रक्षा करने आए हैं। हम यहाँ शनि की नहीं, आपकी रक्षा के लिए आए हैं ब्रह्मदेव। ये सत्य कि आपके और आपके सृजन के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं। सत्य है कि आप परमपिता, पिता अपनी संतान से सम्मान मांगता नहीं, पिता अपने कर्तव्य से सम्मान अर्जित करता है। हे ब्रह्मदेव, आप चतुरानन, आपका ये पांचवा शीश आपके मन और अहंकार का प्रतीक है। कृपया करके अपने इस पांचवें शीश का त्याग करते ब्रह्मदेव। सृजनकर्ता के निकट अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। ओह, तो आपको मेरे पांचवें शीश से ईर्ष्या हो रही है? पंचभूतेश्वर, विरक्त होने का, महात्यागी होने का ढोंग करते हैं आप, परंतु चाहते ये कि सब केवल आपकी भक्ति करें, केवल आपकी पूजा हो। और इसलिए आज शनि की रक्षा करने आ गए। परंतु जब शनि ने मेरे पुत्र चंद्र को दंड दिया तब आपने कुछ नहीं कहा। जब शनि ने मेरा अपमान किया आप मौन रहे। अब आपके कंठ से स्वर निकल रहे हैं ताकि ब्रह्म पर आपकी महत्ता सिद्ध हो सके। जो हुआ आपके अहंकार का परिणाम है महादेव। आप में असुरक्षा की भावना इतनी तीव्र है कि आप किसी और देव को उसका अधिकार पाने नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि केवल आपकी भक्ति, आपकी पूजा हो। आप स्वार्थी हैं, आप पाखंडी हैं। बस ब्रह्मदेव, बस। जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाल पी लिया, उनके विषय में ये विचार है आपके? अब तक मैं मौन रहा क्योंकि आप त्रिमूर्ति का अंग है, परंतु आपने महादेव का अपमान करके मेरे संयम का बांध तोड़ दिया है। इस कर्म का फल मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं ब्रह्मदेव हूँ, सृष्टि का रचयिता। हर कर्म और कर्म के फल से बहुत ऊपर हूँ। उद्दंड बालक। बस ब्रह्मदेव,
अब समय आ गया है कि मैं अपनी वक्र दृष्टि आप पर डालूं। नहीं शनि नहीं, ब्रह्मदेव पर दृष्टि मत डालो। वो त्रिभुवती के अंग हैं। शनि, देव विश्वकर्मा ने जो कहा वो उचित है। रुक जाओ शनि। ब्रह्मदेव ने मेरे लिए कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं है। शनि, पुत्र नहीं। मैं कर्म फलदाता शनि आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालता हूँ ब्रह्मदेव। अब आपको महादेव के अपमान का फल मिलेगा। मैं ब्रह्मदेव हूं, सृष्टि रचयिता पंचानन। मुझ पर दृष्टि डालने से कुछ नहीं होगा मूर्ख बालक। देखूं तो कितनी शक्ति है तुम में। ब्रह्मास्त्र। रुक जाइए ब्रह्मदेव। बार बार आपको सावधान किया गया मेरे द्वारा, कर्म फलदाता शनि द्वारा और मेरे आराध्य नारायण द्वारा, परंतु आप नहीं समझे। अब समय आ गया है आपको ये समझाने का कि इस सृष्टि में कर्म से ऊपर कोई भी नहीं होता, स्वयं त्रिदेव भी नहीं। शनि ने जो दंड आपको दिया है उसका निमित्त मेरा त्रिशूल होगा। अहंकार रूपी आपके इस 5वें शीश का नाश करेगा मेरा त्रिशूल। अनर्थ होने वाला है। त्रिदेव में मतभेद ने जन्म ले लिया है। कहाँ छुप? महादेव के प्रहार से कैसे बचूं? ये हलचल कैसी? ये हलचल इस बात का संकेत है कि मेरी योजना सफल रही।
आइए मेरे साथ। महादेव ब्रह्मदेव को मारने जा रहे हैं। अब क्या होगा? मुझसे भागना व्यर्थ है ब्रह्मदेव। आज आपके मद और अहंकार का मर्दन निश्चित है। जो हम चाहते थे वही होने वाला है। हमें महादेव के पीछे जाना होगा। महादेव मां क्रोधित हैं, कहीं हम किसी संकट में ना पड़ जाएं। जब स्वप्न पूर्ण करना हो तो संकट का सामना करना पड़ता है राहु। त्रिदेव में जो मतभेद हुआ है उस ऊर्जा को हमें समेटना होगा ताकि नीलिमा शनि का सामना करने में सक्षम हो सके और शनि का नाश कर सके। अब यहाँ पाताल लोक में महादेव मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अब कहां भागकर जाएंगे ब्रह्मदेव? मृत्युलोक। अपनी नियति से आप भी नहीं भाग सकते ब्रह्मदेव। समर्पण कर दीजिए। महादेव तीनों लोकों में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले।